नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं सुजीत कुमार अपने YouTube चैनल सुजीत फिजिक्स पर आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कुछ क्वेश्चन के बारे में। और जैसे कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो उसी के ऊपर हम लोग आज क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि टू चार्ज, कितना चार्ज, टू चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are separated at 10 micrometer. Separated at 10 micrometer. Calculate the electric dipole moment. यानी कि दो आवेश है, 2 माइक्रो और माइनस 2 माइक्रो को कितना दूरी पर रखा भाई? तो 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोमीटर के ऊपर रखा, सॉरी माइक्रोमीटर के ऊपर रखा है। तो उस दूरी पर रखा है, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कल हमने आपको पढ़ा करके छोड़ा था कि एक पर प्लस क्यू, एक पर क्या चाहिए, माइनस क्यू। इसके बीच का लेंथ कितना होता है भाई? 12। इसके बीच का लेंथ क्या होता है? 12। तो इसी के ऊपर तो क्वेश्चन है कि एक प्लस चार्ज है और एक कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। एक प्लस 2 और एक हमारे पास कितना? माइनस 2। तो प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, दूरी 10 माइक्रोमीटर। तो अब ये इतना सारा चीज दिया हुआ है, ये सारा चीज दिया हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो कल हम आपको फार्मूला बता करके तो भेजे थे, P इज इक्वल टू कितना? Q इनटू 12। P इज इक्वल टू फार्मूला Q इनटू 12। Q का वैल्यू कितना? 2 माइक्रोकूलम। कितना है? 2 माइक्रोकूलम। तो पहले Q का वैल्यू अरेंज कर लीजिए। तो Q का वैल्यू हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, कहने का मतलब 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम। और प्लस वाला माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई एक ही चार्ज हमें लेना है। माइनस लेंगे तो पर भी प्लस और प्लस लेंगे तो पर भी प्लस। और 12 का बीच का लेंथ है 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर करने का मतलब 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 मीटर। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे P इज इक्वल टू Q इनटू 12। अब हम लोग इसको कर देते हैं काम। तो Q का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 गुना 10 गुना 10 के पावर माइनस 6। अगर इसको टोटल वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ले तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 चेप मिनिस्टर। चेप मिनिस्टर करने का मतलब कूलम मीटर, यानी कि P का टोटल वैल्यू हो जाएगा 20 गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलम मीटर। इस पर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा खास नहीं आता है, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसी में क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो क्वेश्चन ऐसा देगा। अब क्वेश्चन रहेगा क्या? फिगर से पहले आप समझते हैं, इसको आप उतार लिए होंगे, इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन अगला नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है क्या? फिगर से ही हम लोग आपके साथ बात करेंगे, नीचे वाला नहीं मिटाते हैं, आप कॉपी कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन समझ में जल्दी से आ सके। फटाफट करेंगे। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो क्वेश्चन अभी बनाए थे उसी का बात करते हैं। 2 माइक्रोकूलम और एक है माइनस 2 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रख दिया भाई? 10 सेंटीमीटर रख दीजिए, मीटर रख दीजिए, कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बनाने से मतलब है। तो मान लिया जाए इसको 10 सेंटीमीटर रखा लेंथ, तो एक पर A और एक का नाम दिया क्या है? B। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक बाहरी पॉइंट C के ऊपर, एक बाहरी पॉइंट C के ऊपर, जिस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज दैट 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो के कारण एक तो निकालेंगे A के कारण और एक निकालेंगे B के कारण। किस पर निकालेंगे भाई? C पर। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला पहले से आपको पढ़ा करके भेज चुके थे। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपके पास क्या होता है? 1/Q बाई R स्क्वायर। Q बाई कितना? R स्क्वायर। तो ये अब आप इस पर सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल आया है तो इसके लिए हम लोग अलग से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? फिगर में सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि कितना चार्ज है? 2 चार्ज है, 2 माइक्रो और माइनस 2 माइक्रो को कितना सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर। कितना सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर रखा। और उससे B से
किससे? बी से। कितना सेंटीमीटर दूर? 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर दूर रखा सी पर। तो सी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सिंपल सा कंडीशन हम लोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू कितना? 1 के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। तो क्यू बाई जब आर स्क्वायर होता है तो अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू अगर रख दे तो 9 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 2 माइक्रो। 2 करने का मतलब 10 के पावर -6 आ जाएगा। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ए से सी का डिस्टेंस होगा। ए से कहां तक का डिस्टेंस होगा? सी तक के। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। 10 और 15 कितना? 25। तो 25 सेंटीमीटर होगा। किसमें होगा? सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए -2 करना होगा। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने काम की। तो ये 9 दूनी 18 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा भाई? 3 बट्टा 625। 600 कितना? 25 गुना 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -2। या तो इसको सीधा सीधा लिखा जाए तो 10 के पावर कितना होगा? 4 होगा माइनस। तो ई का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 18 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 4 बटा 625। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 18 गुना 10 के पावर 3 गुना 100 गुना 100, यानी कि 4 को हमने तोड़ दिया 2 भाग में। 4 को कितना भाग में तोड़ दिया? 2 भाग में। और डिवाइड में कितना था भाई? 625। 625 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 625। फिर 25 से कटेगा तो 25 से कटने के बाद फिर कितना हो जाएगा भाई? तो अब इसको गुना कर देंगे। 4 चौके 16 तो 16 गुना 18 तो 16 गुना 18 करेंगे तो 16 8 6 48 यानी कि 100 कर लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? 8 6 48 की और 8 4 12। 8 4 कितना हो जाएगा? 12। और इसका हो जाएगा कितना? 16, यानी कि हो जाएगा 4 8 2 गुना 10 के पावर 3 हम लोग का ये न्यूटन पर कूलम होगा। ये किसके कारण आया भाई? ए के कारण। किसके कारण आया? ए के कारण। तो ए के कारण जब निकाल रहे हैं तो ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ होगा तो इसका डायरेक्शन होगा ए से सी की तरफ, यानी कि प्लस चार्ज बतलाए थे ना, याद है ना? प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ? बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो इसको हम लोग लिखेंगे एसी वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखेंगे? एसी वेक्टर। अब हम लोग इसी टाइप से कैलकुलेट अगर कर लें, अगर बी का तो बी है माइनस, बी क्या है? माइनस। तो माइनस के कारण अंदर, माइनस के कारण कहां? अंदर। तो माइनस के कारण अंदर होगा। तो हम लोग सेम टू सेम एक पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। सिमिलरली एट बी, एट से ड्यू टू बी, वैल्यू तो सेम आएगा। वैल्यू हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। फिगर में डाल देते हैं, क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं है। तो फिगर अगर मिटा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईबी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 284 गुना 10 के पावर 3 गुना, देख लीजिएगा भाई, अपना चेक कर लीजिएगा, हमारे कॉन्फिडेंस पर मत रहेंगे। इसका हो जाएगा सीबी वेक्टर की तरफ, सीबी वेक्टर की तरफ, यानी कि एक आगे एक पीछे। तो एक आगे और एक पीछे है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई? आप देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग अगर इसका कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा? अब लेकिन हमने यहां पर जो निकाला तो बी के कारण सिमिलरली नहीं आएगा, ये आंसर इतना नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस यहां पर चेंज हो रहा था। सॉरी, यहां पर डिस्टेंस क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। डिस्टेंस जो था हमारे पास ए और यहां पर बी था,
और यहाँ पर हमारा क्या था, C था। यहाँ पर क्या था, C था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 ही सेंटीमीटर था ना। सॉरी, इसको फिर से बनाएंगे तो EB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई कितना, R स्क्वायर। Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो 9 गुना 10 के पावर 9, और इसका अगर वैल्यू रखे तो 2 गुना 10 के पावर -6। ये तो सेम था, बट हमने ध्यान नहीं दिया इसके बीच का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर था भाई, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा, 18 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 15 गुना 15 गुना 10 के पावर -2 गुना -2। कुछ कारण है, इसके कारण कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये आया, अब ये हमारे पास ये इतना वैल्यू आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 18 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 15 गुना 15 ऊपर में 100 गुना 100, नीचे से ऊपर चला गया सारा। तो इसको काट लीजिए ना एक बार में, 5 से काट लेते हैं तो 5 तिया 15, अब बी बचे 100, 5 तिया 15, बी बचे 100, अब 3 तिहाई 6 तिया 18, अब 3 दूनी 6, अगर करें तो 400 और 400 दूनी 800, 800 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम सीवी वेक्टर। कौन सा वेक्टर, सीवी। अब हम लोग टोटल निकालने जाएंगे, तो ये हमारे पास ईबी का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, ईबी का, और ईए का पहले से हम लोग निकाल चुके थे। ईए का वैल्यू था 3284 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम एसी वेक्टर की तरफ। अब हम लोग टोटल निकालेंगे, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देना। पिछला क्लास में भी एक बताया है इस टाइप का वीडियो, तो छोटा में से बड़ा, तो ईबी बड़ा है, ईए छोटा है, तो ईबी बड़ा है, तो ई का वैल्यू आ जाएगा 800 घटा 800 गुना 10 के पावर 3 गुना 284 गुना 10 के पावर 3, 284 गुना 10 के पावर 3, तो ई का टोटल वैल्यू हो जाएगा, घटाने तो आता ही होगा ना, 6 1 और ये 7 बच गया, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना, 5 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर कितना भाई, 3 न्यूटन पर कूलम आंसर, न्यूटन पर कूलम आंसर। ये क्वेश्चन बतलाने के पीछे हमारे पास रीजन था, ये क्वेश्चन बतलाने के पीछे क्या है, रीजन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है। तो उस फार्मूला की बात करते हैं, तो उस फार्मूला के लिए हमें थोड़ा और वेट करना होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें 2 फार्मूला कैलकुलेट करना है। कितना फार्मूला कैलकुलेट करना है, 2 फार्मूला। तो एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अगले हम बार में हम उसको डिस्कस करेंगे, तो इसे मिटा देते हैं, आप कॉपी कर लेंगे इसे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा तो वो थ्योरी समझ में आएगा, ये ध्यान रहे। अगर ये नहीं समझ में आया तो थ्योरी परेशानी होगा। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम है, -2 माइक्रो कूलम, इसको रखा 10, -2 माइक्रो कूलम, एक माइनस एक प्लस, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस दूरी कितना था भाई पहले, तो पहले का भी दूरी कितना था, 10 सेंटीमीटर। बी ए, हमने अब क्या किया, इसके सेंटर से एक ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज को हमने रखा। किसको रखा, एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, सी। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है एसी के कारण, और निकालना है सीबी के कारण, एसी और सीबी के कारण। फिगर थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको हम सुधार रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि चार्ज हम फिर से लिखेंगे। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, एक प्लस चार्ज बिंदु सी के ऊपर। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, यहाँ का भी कोण कितना बनेगा भाई, थीटा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा दूरी दे दिया, मान लिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए, तो 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा दूरी मान लिया जाए, कुछ भी मानो ना यार, जल्दी से करो, मान लो ये 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट भी निकालना हमें आना होगा, तो 12 सेंटीमीटर। तब ये करने के बाद
अब ये हमने कर लिया। अब इस चीज को करने के बाद हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण सी पर, बी के कारण सी पर, तो यहां पर दूरी चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, एक बार ए से सी का दूरी और एक बार बी से सी का दूरी, तो इस दूरी को अगर कैलकुलेट करें तो ये 5 और ये कितना 5, तो ये दूरी कितना, ये दूरी का वैल्यू हो जाएगा। ध्यान से सीखेंगे क्योंकि परेशानी बढ़ेगी, फिर से इसको सीखेंगे। हम लोग को परेशानी यहीं पर आएगा क्योंकि ये अगर कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना था 10, दो पार्ट में बांट दिया, सेंटर से, कहां से, सेंटर से, सेंटर को क्या ले लिया ओ, तो इधर का दूरी कितना 5 और इधर का भी दूरी कितना 5, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फार्मूला बेस स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 प्लस 12, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 169, टोटल जोड़ जाड़ करके आएगा 169 और इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर, 169 का स्क्वायर रूट 30 और ये भी कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स हो गया 13 सेंटीमीटर। जब 13 सेंटीमीटर हो गया तो अब 2 मिनट का काम है हमारे पास। जैसे ही 2 मिनट का काम क्लियर होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पिछला क्वेश्चन में बनाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए। ड्यू टू ए अगर कैलकुलेट करें तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला में कोई बदलाव नहीं चलेगा। हमने एसी क्यों लिखा, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस होगा। कहां से कहां तक का होगा, ए से सी का डिस्टेंस होगा। ये नहीं कंफ्यूजन है कि आर लिखे थे अब एसी क्यों लिखे, अरे बेवकूफी, देख ए से कहां का डिस्टेंस है सी का, तो एसी लिखा, तो ए से सी का तो 9 गुना 10 के पावर 9। अब इसको चार्ज का वैल्यू पुट कर दो, 2 गुना 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर, तो 13 इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो इसका टोटल वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ले करो तो करोगे तो 18/13, 18 बटा कितना 13, क्योंकि 9 दूनी 18 बटा 13, इसको बाद में करेंगे 18/10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 169 गुना 10 के पावर -4, 10 के पावर -4। अब इसका टोटल वैल्यू अगर ईए का अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो ईए का टोटल वैल्यू हमारे पास कितना होगा, ध्यान से बतलाओ जल्दी से, तो 13/169 गुना 10 के पावर, नीचे से माइनस तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा भाई 7, 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम। और इसका टोटल डायरेक्शन निकालो। सबसे बड़ा चीज क्या था उसमें, जैसे हमने डायरेक्शन निकाला था ना, इसमें भी हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। प्लस है क्या जी, क्या है प्लस, प्लस के कारण बाहर के अंदर, प्लस के कारण कहां होगा बाहर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी कि ये इसको भेजेगा बाहर, यानी कि इसका डायरेक्शन होगा एसी। पिछला में भी ऐसा ही आया था, पिछला में भी सेम आया था, इसमें भी सेम है। तो सिमिलरली यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ईवी का वैल्यू 18/169 गुना 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इसका डायरेक्शन होगा निको माइनस है तो भीतर की तरफ, तो भीतर की तरफ मतलब कि अंदर की तरफ सीबी वेक्टर का काम करेगा। कौन सा वेक्टर का काम करेगा, सीबी वेक्टर का। तो सीबी वेक्टर का अगर जब काम कर रहे हैं भाई तो ये हमारे पास एक हो जाएगा भीतर यानी कि अंदर नीचे की तरफ और एक हो जाएगा ऊपर की तरफ, तब हमको तो रिजल्टेंट निकालना पड़ जाएगा, वेक्टर का फार्मूला लाना होगा। तो वेक्टर का फार्मूला लाने के लिए हमारे पास हमने आपको टोटल रिजल्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। टोटल क्या कैलकुलेट करना होगा, रिजल्टेंट। ये फिगर के साथ नीचे वाला मिटाते हैं, देखेंगे ध्यान से, ये उतारने होंगे, अगर नहीं उतारे तो जल्दी से करेंगे। अब ये हमारे पास, अब हम लोग निकालेंगे टोटल रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट। तो टोटल रिजल्टेंट की बात करें, टोटल रिजल्टेंट की बात अगर करते हैं तो आर वेक्टर का फार्मूला हमने पढ़ा है कभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा की बात कर लो भाई, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा बता जल्दी से, ये थीटा, ये थीटा, दो अंतः कोणों का एक बहिष्य कोण के बराबर, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल थीटा के जगह पर कितना 2 थीटा पुट कर दे, तो पुट करते हैं तो ई के जगह पर ए और ए के जगह पे
तो EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA इंटू बोल जल्दी AB कॉस कितना 2 थीटा, कॉस कितना 2 थीटा। तो इसको अगर कर लो तो EA और EB का वैल्यू क्या है, देख तो ध्यान से, EA और EB का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो वहां पर फिगर में के बात करते हैं। यहाँ देख दोनों का वैल्यू क्या है, डायरेक्शन अलग है लेकिन वैल्यू क्या है, बराबर है। तो फुट कर, तो EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर प्लस 2EA EA cos 2 थीटा का होल रूट। तो E का रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ध्यान से देख। तो E का वैल्यू अब यहाँ से मिटा देते हैं इसको, इसका काम नहीं है, फिगर का भी हमारे पास कोई काम नहीं है, तो फिगर भी हम इरेज करते हैं। तो फिगर का इरेज करने के बाद अगर देखेंगे तो EA स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देख ध्यान से, EA स्क्वायर कॉमन, जल्दी से बदलाना, ध्यान से समझना। तो अंदर में बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, बचेगा क्या देखना, एक एक एक, ये तो बाहर। तो अब अंदर में इतना बचने के बाद EA स्क्वायर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 2 कॉमन आएगा, देख ध्यान से, 1/2 कॉस 2 थीटा। अब इसका जो वैल्यू होता है हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाए भी थे बेसिक में, याद रखना। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद कर, पढ़ेंगे तब ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मिटा देते इसको जल्दी से करिए। अब हम लोग इसको करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, EA का स्क्वायर, सॉरी EA का स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा, भीतर में देख 2 गुना 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ध्यान से देखना यहाँ। अब यहाँ पर हो जाने के बाद हमारे पास EA स्क्वायर गुना 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो अब ये वैल्यू पुट कर देना भाई, वैल्यू कितना आया था जल्दी से बतला, याद मेरे नहीं है, वैल्यू इतना ही था ना, 18 गुना 169 गुना 10 के पावर कितना था बतला जल्दी, 7 गुना 2 कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, याद कर, बेस बाई कितना हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस पुट कर देना अपना। अब पुट करने के बाद मेरा काम नहीं बचा, अब तुम्हारा काम है, यहाँ से हम पहले पुट करेंगे, काम करना तुम्हारा काम। तो 169 गुना 10 के पावर 7 गुना 2, बी का वैल्यू पुट कर, कहाँ था बी, बेस था 5, हाइपोटेनस कितना था 13, ये गुना करना, अपना आंसर निकालना, मेरा काम खत्म। तो ये था हमारे पास 2 क्वेश्चन, हमारे पास आज ये 2 क्वेश्चन के साथ हमें कल बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसका नाम होगा एंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने बताया क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया ना, अगले क्लास में प्लस माइनस, लेंथ कितना रखेगा भाई 2a, सी चार्ज को रखेगा कहाँ, यहाँ जल्दी कर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना रहेगा 8। तो जैसे आज कैलकुलेट किया वैसे नेक्स्ट क्लास में भी कैलकुलेट करेंगे, EA EB, A के पर C पर, A के कारण C पर, B के कारण डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रखेंगे पिछला क्लास अगले क्लास में। तो अगले क्लास के बाद अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।